कबीर कहते हैं कि साधु प्रेम का भूखा होता है, धन का नहीं। आज के समय के गुरुओं को अगर मैं देखूं, अलग अलग लोग, आप उसमें शामिल नहीं हैं इस सवाल में। वर्तमान के संदर्भ में ऐसा है कि तमाम साधु संत जितने भी हैं या तो प्राइवेट जेट से चल रहे हैं या फिर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े बड़े धन को अर्जित करने का किसी भी तरीके से उनको एक है कि वो करना है। आप मुस्कुरा रही हैं। अच्छा आंसर है मेरे पास, इसलिए आपको ऐसा लगता है ना कि अब मेरी बारी। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचती हैं, बताइए। अच्छा, अब आपने सवाल, मैं उसका सवाल में ही आंसर। हाँ। क्या प्रॉब्लम है? प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो उसके आधार की ऊपर बात कर रहा हूँ ना कि जब देखिए मैं एक चीज आपकी तरफ से भी बोलूंगी। अगर कोई व्यक्ति खुद बोल रहा है कि आप धन मत कमाइए, ये मोह माया है, इन चीजों से दूर रहिए, और फिर वो खुद उस चीजों में कर रहा है, तो ये गलत है। बिकॉज वी ऑलवेज से प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ठीक है। लेकिन कई बार एक और प्रॉब्लम है कि वीडियोस जो आप देखते हैं ना, हम जब कथाएं करने जाते हैं वो हमारी चीजें नहीं होती, जो बुला रहे हैं वो हमें उसमें बिठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर आप नहीं, मैं आपको दोनों चीजें, मैं मेरे लिए भी कहूंगी। जी। मैं हर तरीके की गाड़ी में बैठी हूं, मैं जो मुझे लगता है कि अगर नॉर्मली अभी कहे मेरी औकात नहीं है वो गाड़ी खरीदने की, उनकी है, वो बुलाए, वो चाहते थे मैं उस गाड़ी में बैठूं, मैं बैठी हूं। अब अगर कोई उसका वीडियो बना के बोले कि मेरे पास ये गाड़ी है, जो भगवान करे उनकी बात सच हो जाए, पर नहीं है, वो मेरी अपनी गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो कई बार मैं आपको ये कह रही हूँ, ये वीडियोस भी आती है, लेकिन आई एम विथ यू विद दैट कि अगर कोई बोल रहा है मत करो और वो खुद कर रहा है, तब वो इंसान गलत है। लेकिन अगर कोई इंसान अपना काम कर रहा है और उसको वो जो डिजर्व करता है उसको मिल रहा है, चाहे मॉनिटरी बेसिस पर भी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आज हम हर तरीके के फील्ड में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको चाहे फेम वाइज है, मॉनिटरी वाइज है, पावर वाइज है, सब कुछ की इतनी सुविधाएं दी जाती है, जबकि हाफ ऑफ द टाइम वो फील्ड्स आपकी लाइफ में 0% वैल्यू ऐड कर रहे हैं। 0%। दैट इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। और उन एंटरटेनमेंट में भी कई चीजें ऐसी सिखाई जा रही जो आपकी लाइफ को खराब करेगी, आपको फिजिकली बर्बाद करेगी, आपको मेंटली बर्बाद करेगी। बट आप करोड़ों खर्चा कर रहे हैं उन आर्टिस्ट के ऊपर, और यहाँ हम पागलों की तरह खट रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हम संस्कार दे रहे हैं, हम पॉजिटिविटी दे रहे हैं, हम आपको खुश कर रहे हैं। आप वो स्ट्रेस टेंशन से दूर होकर 3-4 घंटे कथा में आनंद महसूस कर रहे हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा, और हमको कुछ देने में आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर लोग कहते पहले ऐसा नहीं होता था, तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। पहले के पीछे एक रीजन था, जो उस वक्त राजा होते थे वो इनका ध्यान रखते थे। जो भी, चाहे कथाकार है, चाहे साधु है जो शिक्षा दे रहे हैं, वहां के राजा का काम था इनका ध्यान रखना, विच एवर वे पॉसिबल। अगर उनके गुरु कह देते ये लैंड चाहिए, वो राजा मेक श्योर करता था वो लैंड उनके पास हो। आज है ऐसा कोई? अगर है प्लीज बताइए, हमारे खर्चे उठाइए, घर के खर्चे उठाइए, हम कल मांगना बंद कर देंगे। बट किसी को नहीं पड़ी कि हमारा घर कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे, हम अपनी लाइफ में कैसे अच्छे से रहेंगे। उनको है वो तुम अपना देखो, हमारी लाइफ बेहतर बनाते जाओ बस, और तुम छोटी सी कुटिया में ही रहो। क्योंकि अगर नहीं रहोगे तो हमें दिक्कत होने लग जाएगी कि ये क्यों अच्छे से रह रहा है, जबकि हम आपकी लाइफ इतनी अच्छी कर रहे हैं। आपकी तो अभी रिसेंटली शुरू हुआ था कि प्लीज अपने जो आइडल्स है वो अच्छे चुनिए, जो रियल में आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और उन आइडल्स के सक्सेस से आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, यू शुड बी हैप्पी कि फाइनली ऐसे लोगों को सक्सेस मिल रहा है, ऐसे लोगों को फेम मिल रहा है जो बहुत ज्यादा, बहुत समय से डिजर्व करते थे ये चीज, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी। आज हर फील्ड से लोग संतों के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पैसा, महल, गाड़ी सब है उनके पास, शांति नहीं है। शांति वहां मिल रही है, जो दे रहा है उसका भी तो फायदा होना चाहिए।